हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। हाँ दोस्तों, आज हम रिमाइंडर थ्योरम सेक्सुअल प्रमेय का पार्ट 2 लेके आए हैं। और पार्ट 2 के लिए हमने पहला क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में ही दिया हुआ था कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, और मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपको करने के तरीके बताए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास है। क्या खास है? क्योंकि जब अंश हर के अकॉर्डिंग नहीं टूट पाता है, जैसे इस अंश को मैं इस हर से तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो इस अंश को मैं क्या क्या बना सकता हूँ, है ना। 2 की पावर कितनी करूंगा, 2 की पावर कितनी करूंगा, तो वो पावर होते रहेगा। जैसे 2 की पावर में 1 करूंगा, है ना, तो आएगा 2। 2 की पावर 2 करूंगा तो आएगा 4। 2 की पावर 3 करूंगा तो आएगा 8। और 2 की पावर 4 करूंगा तो 16। और ये कुछ इस प्रकार से ही बढ़ते रहेगा। लेकिन कहीं भी इस जो 10 और 10 के पास क्या है, 11 है, 9 है, क्या इस 2 को मैं 9 या 11 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। इस 2 को मैं 8 बना सकता हूँ, जो इस 10 के सबसे पास में है। मतलब मैं 8 बना सकता हूँ। हमें यहाँ केवल सोचने की जरूरत है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ना मैं 2 और 8 बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो एक काम करते हैं, क्या मैं इस 2 से इस हर को डिवाइड कर सकता हूँ? जो अंश है उसको मैं अगर भाग कर दूं काय में, 10 में, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे सोचना हमें कि इसको तोड़ो कैसे। 2 की पावर 1 गुणित 2 की पावर 34। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, मतलब 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो जब ये 35 हो जाएगा तो मतलब 2 की पावर 35 ही लिखा है। बटे में क्या करूंगा, 10 करूंगा। अब इस 2 से मैं इस 10 को काट दूंगा, कितने बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 34 बटे 5 लिख सकता हूँ। अब देखो, इस 5 के आसपास इस 2 को बनाया जा सकता है। 2 की पावर 2 मतलब 4 बनाया जा सकता है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 गुणित 17 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 गुणित 17 लिख सकता हूँ, हाँ, बटे 5। इस 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो 4 की पावर कितनी, 17 बटे 5 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस 5 से मैं इस 4 में भाग दूंगा तो कितना बचेगा, मुझे कितना वापस आना पड़ेगा, 1 वापस आना पड़ेगा। मतलब कि इस 5 से मैंने कितना वापस आया, मतलब माइनस आया, -1 की पावर 17/5 लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल। अगर पावर ऑड में है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर इवन में है तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे माइनस का प्लस हो जाएगा, और इवन में तो प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑड में है तो ये माइनस ही रहेगा। तो -1/5 आ जाएगा। लेकिन -1 आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्वेश्चन में हमेशा जो आंसर दिए होंगे पेपर में वो प्लस में दिए होंगे। तो इस -1 को अगर मैं इस 5 से घटा दूं तो हमारा आंसर आएगा दोस्त 4 आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस हर को देखा। क्या इस हर से मैं इस 2 के आसपास कोई भी ऐसी संख्या देख नहीं पा रहा हूँ जिसको मैं मतलब काटने की कोशिश कर सकता हूँ, जिसमें 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस हर को कुछ इस प्रकार से बनाता हूँ, इस हर को तोड़ता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये अंश से हमें हमें सरल मिल जाए। हम इसको सरल करेंगे। मैंने इस 2 से पहले इसको 10 को काटा, कितना, 5। लेकिन हमारा अब आगे देखो, ट्विस्ट मैं इसके आगे बताने वाला हूँ। 2 से मैंने इसको काटा तो 5 आया, लेकिन फिर ये 5 आया, फिर मैंने 2 को क्या बनाया, 4 बनाया, 2 की पावर 2 को 4 बनाया, 4। अब देखो -1 मेरा आंसर आ रहा है, तो -1 आंसर में नहीं आएगा। 5 में से मैंने 1 घटा दिया, 4 मेरा आंसर आ गया। लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन लगा दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अब मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन करने के बाद में मेरा आंसर ये गलत हो जाएगा, तो 4 मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस 2 से इस 10 को काट दिया है, इस 2 से इस 10 को काट दिया है। मतलब कि जो लास्ट में मेरा आंसर आएगा, इसमें इस 2 का अगर मैंने 2 से काटा है तो यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना। तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। रियल आंसर मेरा कौन सा था, 8 था दोस्त। बिल्कुल आप समझ पा रहे होगे। एक क्वेश्चन सेम टू सेम मैं इसी टाइप का लेने वाला हूँ, ठीक है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ मैं। फाइंड द रिमाइंडर। एक काम करते हैं, 5 की पावर 500 बटे 500 कर देता हूँ। 5 की पावर 500 बटे 500 कर देता हूँ। अब इसको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान से देखना,
अब मैं इस 5 को इस 500 के आसपास तो नहीं बना सकता, 499 या 501 नहीं बना सकता हूँ। मैंने आपको आइडिया दी थी, आप पार्ट 1 देखोगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 से ये 500 कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। अगर मैं इस 5 से 500 को काटूंगा 100 बार कटेगा, लेकिन और भी कटेगा। मुझे वहां तक काटना है जहां तक इस अंश से ये 500 कटते जाए, है ना, इस अंश से ये 500 कटते जाए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इस 500 को बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करता हूँ ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 497, आधार समान पावर जुड़ेंगे, मतलब 5 की पावर 500 है बटे 500। अगर मैं 5 की पावर 3 करूं तो कितना होता है दोस्तों, 125, 25, 25 बन से 125 गुणित 5 की पावर 497 बटे 500। अब ध्यान से देखो, क्या अब इस 125 से ये 500 कट जाता है? बिल्कुल कटेगा। 125 से ये 500 कटेगा, कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 5 की पावर 497 बटे 4। अब इस 5 से 4 तो कटेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, जो हर था उसको सरल कर दिया। किससे किया? 125 से। अगर मैं 125 से काट रहा हूं तो मेरे आंसर में 125 का गुना रहेगा, क्योंकि मैंने 125 से काटा है तो मतलब 100, क्योंकि मुझे तो 500 से भाग देने पर रिमाइंडर निकालना है। तो अभी तो मैं यहाँ 4 से भाग देने पर रिमाइंडर निकालूंगा, ये 500 से भाग देने पर रिमाइंडर निकालना, तो 125 का गुना हो जाएगा मेरे आंसर में। अब ध्यान से देखो, इस 4 से इस 5 को मैं काटता हूँ, कितने बार कटेगा? एक बार। 4 एकम 4, कितना बच गया? 1 बच गया। अगर यहाँ 1 बच गया तो 1 की पावर कितनी बच गई? 497 बटे 4, है ना। अगर 1 की पावर कितनी भी कर दो, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही आएगा, और 1 की पावर कितनी भी करो तो 1 ही आएगा, 1 बटे 4। या फिर मैं इसको डायरेक्ट 1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 4 से तो काट दिया। अब इस 1, तो 1 मेरा आंसर नहीं है। क्या करूंगा, मैंने किस चीज से काटा था? 125 से, तो मैं इस 125 का गुना कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 125 आ जाएगा, और 125 मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने बताया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो इसके आगे वाले क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ जाओगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इससे कठिन वाला क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि उससे भी कठिन क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इससे कठिन क्वेश्चन लेने की कोशिश। मैं ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम का ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ना लिख कर रखे हैं, ताकि उसमें से छांट छांट के मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। आप कठिन से कठिन और सरल से सरल, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है और हम नहीं कर पाते क्वेश्चन, क्योंकि लगता है सरल है, लेकिन हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हमें कठिन क्वेश्चन करना था, तो हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो रिमाइंडर थ्योरम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वनडे एग्जाम या फिर एमपीपीएससी सीसेट के लिए हो जाए या यूपीएससी सीसेट के लिए हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आते हैं और हम अटक जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सीयूटी के लिए हो जाए, क्यूआईपी के लिए हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से आते हैं। तो आपको ये बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। चलिए, एक एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश करूंगा। चौतीस की पावर 39 और सबके बटे में 9, है ना। 34 की पावर 39 है, सबके बटे में 9 है, और फाइंड द रिमाइंडर करके मेरे पास आंसर मतलब क्वेश्चन आ रहा है। अब इसका आंसर मुझे निकालना है। लेकिन दोस्त, आप ध्यान से देखो, इस 34 को मैं इस 9 से भाग करने की कोशिश करूंगा तो कितना बचेगा? 9 चौक 36। अब देखो ध्यान से, इस 34 से तो मैं काट भी नहीं सकता। पहले जो क्वेश्चन था मेरे पास वो 2/10 था, याद है। मैंने ये क्वेश्चन लेने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि पहले इस 2 से तो इस 10 को मैं सरल कर सकता था, लेकिन इस 34 में इस 9 को मैं सरल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन आएगा हमें वैसे ही सोचना पड़ेगा, हमारी सोच को हमें विकसित करना पड़ेगा, हमारे तर्क को हमें विकसित करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 34 और इस 9 से मैं भाग करने की कोशिश करूंगा। 9 चौक 36 होता है, तो कितना बचा? -2।
माइनस का 2, इसकी पावर कितनी है 39/9। मैंने क्या किया, इस 9 से 34 को भाग दिया, 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, क्योंकि 27 तो 34 के पास नहीं है लेकिन 36 तो है, तो मतलब ज्यादा नजदीक वाला ही लेना। मैंने ज्यादा बताया था कि ज्यादा नजदीक वाला ही लेने की कोशिश करना। तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 36 तो 2 आगे चले जाता है ना, तो हमें कितना आना पड़ेगा, पहले 35 पे, फिर 34 पे, तो इसे माइनस का 2। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस 2 को इस 9 के पास भाज्य में बना सकता हूँ? जैसे 1 के अंदर में 8 बना सकता हूँ या फिर 10 बना सकता हूँ, तो इस 2 को तो मैं 8 बना सकता हूँ 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखना, अब ये माइनस का चिन्ह है तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस का चिन्ह आगे ले लिया मैंने, क्या कर दिया, इसको मैं बाहर ले लिया, माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया। अब इस 2 की पावर में क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3 गुणित 13, 13 3 39 होता है ना, 39/9। फिर क्या किया मैं, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर कितनी है 13/9, और इन सब के बाहर क्या है बेटा, माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह रखना है ना, क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। और अभी मेरा आंसर नहीं आया है ना, क्योंकि 2 की पावर 39 इतनी बड़ी संख्या है, जो इससे भाग करना ही पड़ेगा, तो बहुत बड़ी संख्या है इससे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, 8 की पावर 13, 9 एकम 9 कितना, माइनस का 1, हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 1, इसकी पावर कितनी है 13 हो गई बटे 9, और सबके बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ऑड है, अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस ही होता है, मतलब कि माइनस का 1, आगे 1 आ गया, इसके आगे क्या आ गया, 1 आ गया, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस का 1। क्या मेरा आंसर प्लस का 1 है दोस्त? हाँ बिल्कुल, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करी आपने। इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन अंतर कर लिया, क्योंकि पहले जो था, पहले यहाँ पे मैं छोटी संख्या की पावर लेता था, ताकि छोटी संख्या को बाहर निकाल के नीचे वाली संख्या को मैं काट दूं। अगर मैं इस संख्या से इस संख्या को काट ही ना पाऊँ तो करने की कोशिश के लिए हमें इसको सरल करने की कोशिश, तो हमें जैसा क्वेश्चन वैसी सोच विकसित करना है, बिल्कुल। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चनों में से ही मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, और कुछ अच्छे अच्छे किताबों में से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, जिनसे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिमाइंडर थ्योरम बता सकूं मैं। ये नंबर सिस्टम का एक छोटा सा भाग है ना। इसके आगे बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम भी कंप्लीट होने के बाद में। जब रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होगा तो बाय सीरीज पूरे पार्ट चलेंगे, और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। दोस्तों इसको उतार लेना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। बिल्कुल दोस्तों, उतार लेना, पोस्ट करके उतार लेना लगे तो मैं अलग हो जाता हूँ हल्का। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं सरल सा, है ना। 67 की पावर 67 ले लेता हूँ, प्लस 67 ले लेता हूँ बटे 68 कर देता हूँ, है ना। ये भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताओ। पोस्ट करके सबसे पहले जो कमेंट करेगा वह खुद भी एक मतलब मैं ये समझ जाऊंगा कि उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नहीं तो इसको मैं करके बताता हूँ। इस 67/67, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 67 की पावर 67/68, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 67/68 लिख सकता हूँ। बिल्कुल यही तो लिखा है मैंने, लेकिन हमें ऐसा लिखना नहीं है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज छपी हुई चाहिए। हालांकि इतना भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे आपको पूरी तरह बताना पड़ता है, एक स्टेप 2 स्टेप, नहीं तो ये तो और भी सरल सरल चीजें, जैसे 67 से मुझे 68 से 67 को काटना है, 68 एकम 68, 68 × 1, तो ये देखो ध्यान से, हमें -1 आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर, -1 की पावर 67, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, बिल्कुल आएगा -1। देखो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह पे हमें हमेशा याद रखना है, बटे कितना आ रहा है 68 इक्वल टू, अब देखो माइनस का चिन्ह है 1 के साथ, और ऑड पावर है, मतलब कि माइनस का 1 ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस बटे कितना हो गया 68, फिर माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2
बटे 68। अब ध्यान से देखो माइनस का 2 तो हमारे पास आंसर नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं जो हर में दी हुई संख्या है उसमें से हम घटा देते हैं। 68 माइनस का 2 इज इक्वल टू 66 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और हमारा जो शेषफल हो गया वो 66 आ गया, मतलब 66 आ गया। बिल्कुल आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ये तो बहुत ही मैंने सरल करने के लिए लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 1 आपने देख लिया है तो वो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। बिल्कुल दोस्त, ठीक। अब हम इसको मिटाते हैं और हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, लिख के रखा है मैंने। 37 की पावर कितनी है 40 है बटे 16। ध्यान से देखना, न तो इससे ये कटता है न तो इससे ये कटता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिख के ही रखा था कि मैं आपको क्वेश्चन लंबा करने की कोशिश करूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। हालांकि इतने भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, अगर क्वेश्चन करता है सबके लेवल जो है दिनों दिन हाई होते जा रहे हैं, दिनों दिन वो अलग अलग क्वेश्चन लेके आ रहा है, जिससे कि हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाती है सॉल्व करने में, बहुत टाइम वेस्ट होता है और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ताकि मैं इसको अच्छे से समझा दूं, रिमाइंडर थ्योरम पूरी तरह खत्म करना है, ठीक है। 16 से 37 काटना है तो कटेगा क्या, 16 दूना 32, बस 5 का अंतर आ रहा है, और 5 का अंतर आ रहा है मतलब कि ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं भी क्या करूंगा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 32 प्लस 5 इसकी पावर 40, यही तो लिखा है 37 बटे 16। अगर इस 16 से 32 को मैं काट दूंगा तो कुछ बचेगा, जैसे इस 16, अब इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, 32 की पावर 40 प्लस 5 की पावर 40 बटे 16 बटे 16। अगर मैं इस 16 से 32 को काटूंगा तो क्या बचेगा, रिमाइंडर, जीरो बचेगा ना रिमाइंडर। तो मतलब इसको मैं नहीं भी लिखूंगा तो चल जाए, है ना। तो मुझे यहाँ क्या लिखने की जरूरत है आगे, 5 की पावर 40 बटे 16। सही कहा ना, 5 की पावर 40 बटे 16। अगर इस 5 से मैं 16 को काट सकता हूँ क्या, नहीं। क्या इस 16 से मैं 5 की कोई पावर बना सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 हो गया, 5 की पावर 2 25 हो गई, 5 की पावर 3 125 हो गई। नहीं, मतलब कि मैं इसको तो नहीं काट पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँ, अब तो मैं फंस गया हूँ सर। अब मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्या कर लेता हूँ, इस 5 की पावर 2 लेता हूँ, 2 गुणे 20 हो जाएगा बटे 16 हो जाएगा। अगर मैं इसको करूँ तो 25 की पावर कितनी हो गई, 20 हो गई बटे 16 हो गया। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 25 की पावर 20 होगी, 5 की पावर 2 मतलब 25 होता है ना, तो 25 की पावर कितनी होगी, 20 होगी। अब मैं 16 से काटने को सोचूंगा, फिर भी नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, 16 प्लस 9 इसकी पावर कितनी आ गई, 20 बटे 16। सेम जो मैंने यहाँ किया वही मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो मैं देख के समझ जाऊंगा कि ये लंबा क्वेश्चन है और मुझे करने की क्या जरूरत है, तो मैं इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखूंगा। पहले तो मैं 32 से करूंगा, 5 आ गया, 25 करूंगा, 9 आ गया, तो मेरा सीधा सीधा ही जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, जीरो, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 की पावर 20 बटे 16। 9 की पावर 20 बटे 16 लिख सकता हूँ ना। अगर मैं इस 9 की पावर 2 ले लूँ तो 9 की पावर 2 इसकी पूरी 10, है ना, 10 दूना 20 होता ना, बटे 16। 9 9 कितना होता है, 81, 81 की पावर 10 बटे 16। अब ध्यान से देखो, मैंने कहाँ तक लेके आया, 16 और 81 लेके आ गया। 16 पंचे कितना होता है दोस्त, 16 पंचे 80 होता है। हमारे पास क्या है, 81। इस 16 से मैं इस 81 को काटूंगा तो 5 बार तो पूरी बार कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, एक बचेगा, और एक की पावर 10 बटे 16, तो एक तो पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आ गया एक। तो आंसर कितना आ गया, एक। देखो कितना कठिन क्वेश्चन था ये, है ना। कठिन नहीं था, सोचना था, हमें तर्क करना था इस क्वेश्चन को रिलेटेड। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 32 प्लस 5 कर दिया, फिर मैंने क्या किया, 32 से तो कट जाता है पूरी बात, 5 5 का स्क्वायर किया 25, 25 को मैंने क्या बांट दिया फिर से 16 और 9 में,
16 से कट जाता है, लिया क्या 9 लिया, 9 का स्क्वायर किया 9 9 क्या से डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसको करने का तरीका जो था मेरा, वो बताने का तरीका वो आपके दिमाग में डालना था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करे जाते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बने जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसको करने की कोशिश करना। ये रिमाइंडर थ्योरम है। ओके, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर देखोगे तो पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूं। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन ले ले क्या कोई, 12/5, तो 12 की पावर में 10 ले लेते हैं, 10। अगर मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँ 5 और 12, तो 5 से ये कटेगा कितने बार, 10 10 10 तक तो कट जाएगा, बचा कितना 2, 2 की पावर कितनी बची, 2 की पावर 10, है ना। इसको मैंने ऐसे, पहले मैंने आपको ऐसे बताया, 10 प्लस 2 की पावर कितनी करूँ, 10/5। इस 5 से 10 तो पूरी तरह कट जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताए हैं आपको। 5 से कितने बार 10 तक कट जाएगा, 2 की पावर 10/5, यही है ना। अब इस 2 को मैं, 10 को मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा, 10 को 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 की पावर 2 गुणित 5/5, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 4 की पावर कितनी होगी 5/5। अब इस 5 से मैं 4 को घटा रहा हूँ, कितने मतलब काट रहा हूँ, क्या होगा, 5 एकम 5, आना कितना पड़ रहा है मुझे, -1/5, इसकी पावर 5। तो माइनस की पावर -1 की पावर क्या होगी, अधिक और होगी, तो माइनस ही आंसर आएगा हमारा। तो -1 हमारा आंसर, तो -1 तो हमारा आंसर नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, जो हर में दी हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे, 5 - 1 = 4, और 4 हमारा आंसर आ गया। देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको पार्ट 1 समझ में आया हो, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से करोगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ज्यादा इतना बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं देखूंगा तो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ही था, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी क्या था, सेम था, लेकिन मैं वो क्वेश्चन कैसे किया उसको तोड़ के बताया था। यहाँ पे मैंने 10 + 2 में नहीं तोड़ा, मैंने डायरेक्ट 5 × 10 कर दिया, और 2 बचा, डायरेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे क्वेश्चन दिखेगा उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करना है। बिल्कुल, ये रिमाइंडर थ्योरम के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आजकल आना चालू हो गए। तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप इसको कॉपी में लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूंगा ना तो लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो कॉपी में लिखना, हालांकि मैं लिख के भी कुछ कुछ बता देता हूँ। किसी संख्या को, है ना, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। 20 शेष बचता है। उसी संख्या को, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बिल्कुल, मेरे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप लिख लेना, मैं फिर से बोलता हूँ। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, है ना, कोई संख्या है उसको 84 से भाग देने पर हमारे पास 20 जो है वो शेष बचता है। यदि उसी संख्या को, जिससे मैंने 84 से भाग दिया था, उसी संख्या को 12 से भाग दूंगा तो क्या शेष बचेगा। बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि यदि किसी कोई संख्या है, हम वो संख्या नहीं निकालेंगे, जो शेष पर है हम उसी को दूसरी संख्या से भाग दे देंगे जिससे पूछा गया है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, कोई संख्या है एक जिसको 84 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल कितनी बचता है, 20 बचता है। उसी संख्या को, यानी इस x को 12 से यदि मैं भाग दूं तो क्या शेष बचेगा, यही पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ से जो शेषफल प्राप्त हुआ है इसको हम 12 से भाग दे देंगे। इस 20 को अगर मैं 12 से भाग दे दूं तो 12 एकम 12, 12 12 दूना 24 होता है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 एकम 12 बचे कितने, 8, है ना। तो 8 हमारा आंसर आ गया, 8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। समझ में आई बात, मैंने क्या कहा, हमारे पास कोई संख्या दी है, यदि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। बिल्कुल दोस्त, तो हम क्या करेंगे, हम 20 को ही 12 से भाग दे देंगे, तभी तो हमारे पास 8 शेष बचेगा, और यह 8 ही हमारा आंसर होगा दोस्त। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से ना बोले, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से ना बोले, है ना, देखो मेरा बोल्ड जो है यहाँ पर छोटा है, तो मैं इस पर कम से कम लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं बहुत सारा लिखने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने, आपको छोटे वीडियो से ही पूरा बहुत सारा कंटेंट मिल जाए। बिल्कुल दोस्त, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई संख्या दी है, उसको मैं 84 से भाग देता हूँ तो 20 शेष बचता है, और उसी संख्या को यदि मैं 12 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा, तो जो शेष 84 से भाग देने पर बचेगा उसी को मैं 12 से भाग दे दूंगा, तो हमारा आंसर आ गया। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास कोई संख्या दी है, वो हमें पता ही नहीं है कौन सी है, किसी संख्या को 84 से भाग दे दूं तो 20 शेष बचता है, यदि उसी संख्या का दुगुना में 12 से भाग दे दूं तो क्या शेष बचेगा। अब मैंने क्या किया, यदि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, उसी संख्या के दोगुना से, क्या 2x में 12 से भाग दे दूं तो क्या शेष बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, 84 से जो शेष बचा था उसमें क्या करूंगा, मैं दुगुना कर दूंगा, 20 का 40, और 40 में मैं 12 से भाग दे दूंगा, क्या शेष बचेगा, 12 3 36, 4 4 मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल, यदि मैं कहूँ, देखो अभी मैं कहूँ यदि किसी संख्या को मैं 84 से भाग देता हूँ तो 20 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के स्क्वायर में मैं 12 से भाग दे दूं, है ना, स्क्वायर में, यदि मैं स्क्वायर में 12 से भाग दे दूं तो क्या शेष बचेगा, यदि ये x का स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 400 होता है दोस्त। बिल्कुल, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब ध्यान से देखो, इस 12 से मैं भाग दे, 12 एकम 12, है ना, 12 3 36, 12 3 36, बचे कितने, 4, 12 3 36, मतलब यहाँ पर मेरे पास कितना बचा दोस्तों, 4, और 4 हमारा कितना हो गया, आंसर आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल आसान। यदि वो बोले कि घन में से, ठीक है, यदि वो बोले कोई संख्या है, उसको मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। देखो, तो लिख लेना दोस्त, यदि किसी संख्या को, यदि कोई संख्या है, ठीक, ऐसा करते हैं, ठीक, अब मैं ना क्वेश्चन चेंज करता हूँ। यदि कोई संख्या है n, है ना, यदि कोई संख्या है क्या, n, उसको 132 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, 10 शेष बचता है, क्या शेष बचता है, 10। तो उस संख्या के वर्ग में यदि 12 से भाग दे तो 14 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा, 14 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा। मैंने क्या कहा, यदि कोई संख्या है n, उसके अंदर, अब हमें एक संख्या देती है n, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जो n नंबर पे होगा, उसको 132 से भाग दे दूं तो मेरे पास 10 शेष बचता है, क्या बचता है, 10 शेष बचता है। यदि उस n के स्क्वायर में यदि मैं 14 से भाग दूं तो क्या बचेगा, n का स्क्वायर में, तो हमारे पास शेष क्या बचा था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 20 बचा था, वैसे यहाँ पे क्या बचा है, 10 बचा है। इस 10 के स्क्वायर में स्क्वायर कर दूंगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 में यदि मैं इस 14 से भाग दे दूं, 14 से भाग दे दूं तो हमारे पास क्या शेष, 14 से भाग दे तो 14 एकम 14, 14 साथी 98 होता है, बचा कितना, 2, और 2 हमारा आंसर होता है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, बहुत ही उम्मीदों से मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करूंगा,
चलो मैं अब कुछ क्वेश्चन ना इस प्रकार से आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गए, अब डिफरेंट क्वेश्चन आए, है ना, एक ही टाइप है वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। यदि किसी संख्या को या कोई संख्या में 2, 3, 4 से लगातार भाग देने पर 3, 2, 1 शेष बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक तो शेषफल पूछा, अब संख्या पूछ रहा है। ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी मिले प्रीवियस ईयर में जो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे। यदि किसी संख्या में 2, 3, 4 से लगातार भाग दिया जाए तो हमें 3, 2, 1 शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक बनाई है जो कि मेरे हिसाब से है ना। मैं क्या करता हूँ, कोई संख्या है, मुझे भी नहीं पता है कौन सी संख्या है ना, तो मैं इस प्रकार से चार्ट बना दिया। संख्या में 2, 3, 4 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई संख्या रहेगी, है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से, 3 से और फिर 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, भाग दे रहा हूँ, ये हो गया भाग दे रहा हूँ, और यहाँ पर वो संख्या रहेंगी, तो संख्या को मैंने x मान दिया जोड़ के। शेषफल क्या बचता है, 3, 2, 1 बचता है, 3, 2, 1 बचता है। देखो क्वेश्चन जो है उसके अनुसार मैंने चार्ट बनाया ताकि हमको आसानी। अब ध्यान से देखो, ये शेषफल है, शेषफल 1 बचेगा तो भागफल कहाँ होगा, भागफल यहाँ होगा, तो भागफल कितना होना चाहिए, लास्ट में 1 होना चाहिए। मैंने माना भागफल कितना है, 1, 4 एकम 4 प्लस का 1 कितना हुआ, 5, 3 5 15, 15, 16, 17, 17 दूना 34, 34, 35, 36, 37, मतलब इस एक से स्थान पे क्या आ गया, 37 आ गया। मैंने संख्या भी निकाल दी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है, यदि मैं किसी संख्या में 2 से भाग देता हूँ, 2 से भाग दिया, 2, 17 दूना 34, बचा कितना, अच्छा मैंने यहाँ पे, अच्छा ये है, 3, 3 बचा ना, तो 3 बचा, 17 दूना 34, बचा कितना मेरे पास, 3 बचा। फिर मैं इस 17 से, क्योंकि लगातार भाग दे रहा हूँ उसी संख्या में, 17 में 3 से भाग दे रहा हूँ, किससे, 3 से भाग दे रहा हूँ, 3 से भाग दे रहा हूँ, 3 5 15, बचे कितने, 2। फिर मैं 4 से भाग दिया, 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना मेरे पास, 1। मतलब मैं ये चार्ट जो मैं बनाऊंगा, इस चार्ट से मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, ऐसे वाले जो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें मैं संख्या निकाल सकता हूँ बहुत ही आसानी से, है ना। बिल्कुल दोस्त, संख्या निकाल सकता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, है ना। यदि मैंने कहा किसी संख्या में, किसी संख्या में 5, 4, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, शेषफल, है ना, कोई संख्या है उसमें मैंने भाग दिया, तो शेषफल क्या बचता है, 4, 3, 2 शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो x ज्ञात कीजिए, x ज्ञात कीजिए। देखो मेरे पास बोल्ड है ना छोटा, इसलिए मैं ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बोलता हूँ। मेरे पास कोई संख्या है जिसमें मैं 5, 4, 3 से भाग देता हूँ, तो शेषफल 4, 3, 2 बचता है, तो हमें संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, जो भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक कुछ इस प्रकार से करना है, चार्ट बनाना है। संख्या है, यहाँ पर संख्या मान लेना कि यहाँ कोई संख्या x है, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी हमारे पास संख्या तो आने वाली है। किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, ठीक है। बचा कितना है, यहाँ पे 4 बचा है, 3 बचा है, 2 बचा है ना। शेषफल इधर लिखना है, भाग से इधर लिखना है, और भागफल कहाँ है, यहाँ पे,
तो भागफल लास्ट में मैं मानता हूँ कि 1 है ना? तो मैंने माना कि 1 है। 3 में भागफल का गुना करूँगा तभी तो, और शेषफल को जोड़ूँगा तभी तो पूरी संख्या आएँगी ना। तो 3 एकम 3, 3 दो 5। मैं क्या करूँगा? भागफल में इसका गुना करूँगा जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, और शेषफल जोड़ूँगा तभी तो मेरे पास में संख्या आएँगी। 5 चौक 20 प्लस 3 23। अब मैं यहाँ पे संख्या निकालना है मुझे। क्या करूँ? 23 गुणित 5 करूँगा। तो 23 गुणित 5 करूँगा प्लस 4 करूँगा तो मेरे पास x मिल जाएगा मुझे, है ना? मैं क्या करूँ? 3 5 कितना होता है? 15। 5 दूना 10 11 115 प्लस कितना? 4। तो हमारे पास कितना आ गया? 119। मेरे पास जो संख्या थी वो थी 119, और 119 मेरा क्या है? आंसर है। इस चार्ट को समझाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम मुझे करने में नहीं लगेगा। मुश्किल से 15 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। 3 सेकंड में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ूंगा, और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन करूंगा। चार्ट बनाने में मुझे कुछ 5 सेकंड लगेंगे, और 5 सेकंड के बाद में 6वें 7वें सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा। फिर भी मैंने 15 सेकंड में आंसर देने की बात की। तो आपको ये रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कैसे लगे? यदि आपको इन क्वेश्चनों में और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए जो कि इससे रिलेटेड हो, जो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं रिमाइंडर थ्योरम के, तो आप कमेंट करके बताएं। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम में इससे अच्छे क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं, वो तो हर किसी टॉपिक में बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जितने कवर हो सके करने की कोशिश करी। तो कैसा लगा आपका वीडियो? ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तथा मुझे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में कुछ और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस छोटे से बोर्ड के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें, अब जो सेटअप है मैं उसी से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपसे ही सीख भी रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।